गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर उनके प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। कल तक हम लोगों ने रश्मिरथी खंड काव्य की कथा वस्तु को पढ़ा। आज से हम लोग इस खंड काव्य के आधार पर इसके प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे, जिसमें कुल 3 पात्र प्रमुख हैं: कर्ण, कुंती और कृष्ण। तो सर्वप्रथम हम लोग कर्ण का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण। जैसा कि परीक्षा में आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि रश्मिरथी के आधार पर कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा रश्मिरथी में कवि का मुख्य मंतव्य कर्ण के चरित्र के शील, पक्ष, मैत्री भाव तथा शौर्य का चित्रण है, सिद्ध कीजिए। अथवा रश्मिरथी काव्य के नायक प्रमुख पात्र कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए या चरित्रांकन कीजिए। अथवा रश्मिरथी खंड काव्य के कर्ण दानवीर थे, परंतु मानसिक अंतर्द्वंद से भी ग्रस्त थे, ऐसा क्यों? स्पष्ट कीजिए। अथवा रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण के व्यक्तित्व एवं चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा रश्मिरथी खंड काव्य में कर्ण के समक्ष अन्य सभी पात्र निस्तेज हो गए हैं, इस उक्त के प्रकाश में कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा रश्मिरथी खंड काव्य में कर्ण के चरित्र के किन पक्षों अर्थात गुणों पर कवि ने विशेष रूप से बल दिया है। अथवा दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को, इस कथन के आधार पर कर्ण के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। अथवा मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कवि से तोल सकता है धन, कथन के आधार पर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए। अथवा रश्मिरथी खंड काव्य की सर्वाधिक प्रभावशाली घटना का उल्लेख कीजिए। अथवा कहाँ कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, कर्ण के इस कथन के आधार पर उसके चरित्र का निरूपण कीजिए। अथवा रश्मिरथी खंड काव्य में वर्णित कर्ण की संवेदना पर प्रकाश डालिए। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर निकलता है कि रश्मिरथी खंड काव्य के प्रमुख पात्र अर्थात कर्ण का चरित्र चित्रण। इसका उत्तर यहां से लिखना शुरू करेंगे। आप लोग भी इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। उत्तर: रश्मिरथी कर्ण के चरित्र पर आधारित खंड काव्य है। कर्ण का चरित्र शील की प्रतिमूर्ति, शौर्य एवं पौरुष का अगाध सिंधु, शक्ति का स्रोत, सत्य, साधना, दान एवं त्याग का आगार तथा आर्य संस्कृति का आलोकमय तेज है। इन अलौकिक गुणों के होते हुए भी अपने जन्म, जीवन और समाज की परिस्थितियों के कारण उन्हें कदम कदम पर अपमान, तिरस्कार और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, जिससे उनका मन सदैव अंतर्द्वंद ग्रस्त रहा। इन सभी स्थितियों के आधार पर उनके चरित्र का विश्लेषण इस प्रकार है। कर्ण का चरित्र चित्रण।
कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहले, सामाजिक विडंबना का शिकार। कर्ण यद्यपि क्षत्रिय कुल से संबंधित है तथा उसका पालन पोषण सूत परिवार में होने के कारण वह सामाजिक दृष्टि से हीन माना जाता है और उसे कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता है। खिन्न होकर वह कहता है कि उसका सच्चा परिचय उसकी वीरता है, न कि जात और कुल। इसको थोड़ा समझ लें। सामाजिक विडंबना का शिकार अर्थात हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था से व्यक्ति को कई बार पीड़ित होना पड़ता है। कर्ण हालांकि सूर्य पुत्र था और कुंती से उत्पन्न हुआ था, किंतु ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न हुआ कि कुंती अविवाहिता थी, इसलिए लोकलाज के कारण उसने जो है उसे नदी में प्रवाहित कर दिया और एक सूत जिसका नाम राधेय था वह उसको ले जाकर उसका पालन पोषण करता है। इसीलिए कहा गया है कि कर्ण यद्यपि क्षत्रिय कुल से संबंधित है, कुंती का पुत्र है, सूर्य पुत्र है, तथापि उसका पालन पोषण सूत परिवार में होने के कारण वह सामाजिक दृष्टि से हीन माना जाता है। लोग तो यही जानते हैं कि वह सूत का पुत्र है और निम्न जाति में लालन पालन होने के कारण उसे कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता है। खिन्न होकर वह कहता है कि उसका सच्चा परिचय उसकी वीरता है, ना कि जाति और कुल। पूछो मेरी जात शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। दूसरा, सच्चा मित्र। कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र है। वह दुर्योधन के प्रति पूर्णतः कृतज्ञ है। कृतज्ञ माने किए हुए कार्य का ऋणी होना, किए हुए उपकार को मानना। वह श्री कृष्ण और माता कुंती के प्रलोभनों में नहीं आता। वह स्पष्ट कह देता है कि मैं दुर्योधन को किसी भी दशा में नहीं छोड़ सकता। वह तो दुर्योधन पर सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। कृष्ण कर्ण को समझाते हैं और उसे दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु वह कृष्ण के बात से सहमत नहीं होता। बाद में माता कुंती भी उसे जाकर समझाती हैं और दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों का साथ देने के लिए कहती हैं, लेकिन दुर्योधन जैसे मित्र को वह कर्ण छोड़ना नहीं चाहता, त्यागना नहीं चाहता और वह स्पष्ट कह देता है कि मैं दुर्योधन को किसी भी दशा में नहीं छोड़ सकता। वह तो दुर्योधन पर सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। पंक्तियां, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या है बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपत के चरणों पर धर दूं। बीच में विलोपन चिन्ह है, अर्थात कुछ लाइनें काट करके लिखी गई हैं। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। अर्थात किसी भी परिस्थिति में मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। तीसरा टॉपिक, तीसरी हेडिंग है साहसी और वीर योद्धा। कर्ण साहसी, वीर और पराक्रमी योद्धा है। वह सामाजिक प्रताड़नाओं एवं बहिष्कारों को सहकर भी न तो किसी के आगे झुका है
और न उससे हार मानी है। वह पूर्ण शक्ति से अपना युद्ध कौशल दिखाता है। कृष्ण युद्ध में उसकी वीरता को देखकर आश्चर्य व प्रशंसा से कहते हैं, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह अनुज नहीं काला नल है। सीधा काल स्वरूप है। अगली हेडिंग, महादानी। कर्ण किसी भी याचक को अपने यहां से खाली हाथ नहीं लौटने देता है। यहां तक कि ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को वह अपने कवच कुंडल तक दे देता है। यह उसकी दान प्रियता एवं दृढ़ता का ज्वलंत प्रतीक है। कर्ण को महादानी माना जाता है। वह अपने यहां से किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटने देता था। जब इंद्र ब्राह्मण के वेश में जाकर के उससे कवच और कुंडल मांगते हैं तो वह उन्हें कवच और कुंडल दान दे देता है। यह उसकी दान प्रियता का, दानशीलता का ज्वलंत उदाहरण है। उसके विषय में प्रसिद्ध था, रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। अर्थात जब वह सुबह स्नान ध्यान करके सूर्य की पूजा करता था, रवि का पूजन करता था, तो उस समय उसके बाद जो भी याचक आता था, जो कुछ भी पाता था, मुंह मांगा हुआ दान कर्ण से अनायास पाता था। उसमें जो कुछ भी उससे मांगता, उसके सामर्थ्य के अनुसार उसे वह अवश्य देता था। 5वीं हेडिंग, जात प्रथा के विरुद्ध विद्रोह। कर्ण जात प्रथा और वर्णाश्रम व्यवस्था से बहुत ही क्षुब्ध था, क्योंकि इन्हीं के आधार पर उसे पग पर प्रताड़ित किया गया। वर्णाश्रम व्यवस्था आप लोग जानते हैं, 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम माने गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन्हीं व्यवस्थाओं में बंधा हुआ जात प्रथा के कारण, निम्न जात में उसका लालन पालन होने के कारण उसे पग पग पर बारंबार उसे समाज द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। उसका कहना था, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जात पूछने वाले। लोगों की पहचान उसके जात से न होकर के उसके गुणों से होनी चाहिए, उसके कर्म से होनी चाहिए। लेकिन आज भी हम देखते हैं इसका समाज में इतना ऐसा प्रभाव है कि लोग नाम पूछने के बाद पूछते हैं आगे क्या है, अर्थात उसकी टाइटल क्या है, जिससे उसकी जात का पता चलता है। यह एक बहुत बड़ा हमारे समाज पर कलंक है। जन्मदात्री मां के प्रति क्षुब्ध, जन्म देने वाली मां के प्रति वह बहुत ही दुखी था। जन्म देकर ईश्वर की कृपा और समाज की उपेक्षा पर जीने के लिए छोड़ देने वाली मां के प्रति उसके मन में घोर पीड़ा भरे प्रश्न उमड़ते हैं, क्योंकि अपनी मां के कायरतापूर्ण कृत्य के कारण कर्ण को समाज में पग पग पर अपमानित होना पड़ता है। उस बालक का कोई दोष नहीं था, लेकिन जीवन भर उसको मां के किए हुए कृत्य का परिणाम भुगतना पड़ता है और पग पग पर अपमानित होना पड़ता है। कर्ण कहता है, जो जनकर पत्थर हुई जात के भय से, संबंध तोड़ भागी दुध मुए तनय से, मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही। क्या कहूं देव मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने मां का
खूब चरित्र निवाह। और अंतिम हेडिंग है सच्चा गुरु भक्त। कर्ण सच्चा गुरु भक्त था, उसके गुरु थे परशुराम। कर्ण अपने गुरु परशुराम की निंदा को नहीं सुन सकता। गुरु के शाप को भी वह बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करता है। वह सच्चा गुरु भक्त था, वह अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सकता। जिस प्रकार से एक श्लोक में कहा गया है, गुरुर्यत्र परिवादो निंदा वा परिवर्तते कर्णो तत्र पिघातव्यो गंतव्यो अन्यत्र वा। अर्थात गुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं गुरु की निंदा हो तो वहां अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए। गुरु के साप, जब गुरु को पता चल जाता है कि यह ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है, तो गुरु परशुराम उसे श्राप देते हैं, लेकिन उन श्राप को भी बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करता है। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ्य अश्रु का दान किया। आंसुओं से उनके पूजा करता है और उनका चरण छू के चला जा सकता। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कर्ण का चरित्र दिव्य एवं उच्च संस्कारों से युक्त है, जो मानवता का पोषक है, संघर्षों के मध्य व मित्रता की यान को निभाता है और वास्तव में उसके चरित्र में दिव्य उच्चता एवं सच्ची मैत्री की अडिग निष्ठा विद्यमान है। यहाँ आकर के कर्ण का चरित्र समाप्त होता है। थैंक यू। आप लोग इसको उतार लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे और फिर कल हम लोग कुंती का चरित्र पढ़ेंगे।